अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। और उसके साथ साथ जनाब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज इंडिया न्यूजीलैंड का मैच जारी है। इस पे सबकी नज़रें हैं, चूँकि इस ग्रुप में से कौन नंबर 1 पे होगा, नंबर 2, और उसके बाद फिर किसका सेमीफाइनल किससे पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ यकीन तौर पर बहुत सारी स्पेकुलेशन है कि पाकिस्तान क्रिकेट में अब तब्दीलियाँ क्या होनी हैं, और क्या ये तब्दीलियाँ फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट हैं या सिर्फ ये नाम की तब्दीलियाँ हैं और होना कुछ नहीं है। आज के शो में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास, खुशामदेद, और उनके साथ हमें ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर सवेरा पाशा। उनको हम प्रोग्राम में खुशामदेद कहेंगे। सवेरा, आपसे शुरू करता हूँ। जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि कोच भी तब्दील हो सकते हैं, या इंटरिम कोच नए आ जाएंगे, या कप्तानी तब्दील के इम्कानात भी हैं, या टीम में बहुत सी तब्दीलियाँ होंगी। आप इस प्रोसेस को कैसे देखती हैं? हर आईसीसी इवेंट के बाद अब हमारी यही प्रैक्टिस बन गई है, बट क्या इससे कोई वाकई बेटरमेंट होने वाली है? सबसे पहले तो आप दोनों को सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आपके सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। गफार, मसला ये है कि बदलते रहे आप नाम, बड़े नाम बदले हमने, प्लेयर को इधर शफल किया उधर शफल किया। इन पिछले कुछ टाइम फ्रेम में हमने बहुत सारे सिलेक्टर्स बदल दिए, बहुत सारे कोचेस बदल दिए। हाँ, मेन लड़कों को हमने नहीं बदला जो हमारे सीनियर्स हैं। शायद उनको डिस्कार्ड करने की बात नहीं मैं करूंगी, मगर हमने उनको एसेट बनाया है। थोड़े टाइम के लिए अभी वो लाइबिलिटी बने हुए हैं, तो शायद उनको डोमेस्टिक में जाने की जरूरत है। एटलीस्ट उनको ये रियलाइज करवाने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपके बगैर नहीं चल सकती। तो ये तो एक आप कहते हैं ना कि एक आपको हर किसी को एक झटका देना जरूरी होता है कि उसके बाद अगले को अंदाजा हो कि हाँ जी, मुझे जरूरी है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मैं स्टेज पे रहूंगा। तो यस, T20 की टीम में मुझे बिल्कुल लगता है कि हमें शाहीन के लड़के देखने चाहिए। हमारे पास और बहुत सारे नए लड़के हैं जिनको अभी से, नाउ इज द टाइम, जब से तैयारी करनी चाहिए 2026 वर्ल्ड कप की। सवेरा, आपको लगता है कि थोड़ा सा हमने लेट कर दिया? अगर हम 2023 के वर्ल्ड कप में जो हुआ हमारे साथ, उसके बाद हम T20 वर्ल्ड कप भी हारे, वेस्ट इंडीज और यूएसए में जो हुआ, और उसमें हमने देखा हम यूएसए जैसी टीम से हारे। उस वक्त ये बात हुई कि सर्जरी होगी, लेकिन जो दो नए प्लेयर्स आए थे, आमिर और इमाद वसीम, उनके अलावा कोई हमने चेंज नहीं देखी टीम में। डू यू थिंक दिस इज़ द रीज़न व्हाई वी हैव फेस दिस सिचुएशन, जिस सिचुएशन में हम आज हैं, कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में नेट रन रेट के हिसाब से 8वें नंबर की टीम बने हैं इस टूर्नामेंट में, अगर देखा जाए दोनों ग्रुप्स मिला के? डू यू थिंक कि ये इस वजह से हुआ है कि हमने ये सर्जरी करने में बहुत लेट कर दिया है? सर्जरी क्या हुई थी? सर्जरी हमने क्या की थी? हमने आई वॉश किया था, हमने कोई सर्जरी नहीं की थी। और सर्जरी जो है वो सिर्फ प्लेयर्स बदलने से नहीं होती है, सर्जरी अपना माइंडसेट बदलने से भी होती है। हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बाबर हटे, शाहीन आए थोड़े से टाइम के लिए, फिर बाबर आए, अब रिजवान आ गए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान बहुत सारी जगह ऐसा लगा कि बाबर ही कैप्टनसी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली एक सी चीज लग रही थी। इन सबका थॉट प्रोसेस एक जैसा है, इन सबका माइंडसेट एक जैसा है। वो जहां बाबर जो है बीच मैच में कहीं उनको जोन आउट हो जाते थे और उनको नहीं पता चलता था अपने बॉलर्स को कैसे इस्तेमाल करना, एग्जैक्टली मोहम्मद रिजवान ने उसी तरह की गलतियां की। हमें माइंडसेट बदलना पड़ेगा। सबसे पहले हमें चेन ऑफ कमांड को समझना पड़ेगा। हमने इन प्लेयर्स को शायद इतना 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 बड़ा बना दिया है कि ये किसी की नहीं सुनते, ये किसी कोच की नहीं सुनते। बड़े बड़े कोचेज इनके ऊपर हमने लगा के देख लिए। ऐसे ऐसे बीच में शॉर्ट टर्म के लिए आपको शॉन टेट भी बॉलिंग में आते हुए दिखे, आपको मैथ्यू हेडन भी थोड़े से टाइम फ्रेम के लिए पाकिस्तान टीम के साथ, वो तक कुछ नहीं बिगाड़ सके इन लड़कों का, वो तक इनको चेंज नहीं कर सके। इसका मतलब ये कि ये लड़के सीखना नहीं चाहते, ये अपने आप को गेम से बड़ा समझ रहे हैं। ठीक, सवेरा मैं आपके पास आता हूँ। फैसल, पहले आपसे भी एक सवाल मैं कर लूँ। अब न्यूजीलैंड के दौरे में जो सवेरा ने भी हिंट दिया कि T20 में शायद तब्दीलियाँ हो सकती हैं, और वो उसकी हिमायत भी कर रही हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि न्यूजीलैंड एक शायद ऐसी जगह है जहाँ शायद आप अपने सारे यंगस्टर एक साथ ना भेजना चाहो, तो मिक्स एंड मैच करके ही आप कुछ कर सकते हो? क्योंकि खुदा ना खास्ता पता होगा क्या, मुझे क्या लग रहा है, ये बेचारे वहाँ पे अगर नहीं चल सके ना, तो फिर हमें अगली सीरीज में दोबारा से सब वही नॉर्मल होता दिखाई देगा और हम लोग भूल जाते हैं। फैसल, पहले आप बताते हैं, फिर सवेरा से भी मेरा ये सवाल होगा, पहले आपकी राय। मुझे ये लगता है कि देखें, अब आप जो है ना आईसीसी टाइप के जो टूर्नामेंट्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा सीरियस लेना शुरू करें। जब आप एक टीम को डेवलप करना है, जब आपको नए टैलेंट को यूज़ करना है ना, तो उन पर वो जीतने का प्रेशर ना डालें। आप अच्छे टैलेंट को उठाएं। आप देखें, इरफान खान नियाजी हैं, या आपके शाहजेब जो आपके रैंक्स में एक लेफ्ट आर्म बैटर हैं, इस तरह के आकिफ बॉलर हैं, बहुत अच्छे हैं। और आपके ये जो यंगस्टर्स हैं, इन पे जीतने का प्रेशर ना डालें। आप अपना पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाएं बाय गिविंग प्रॉपर चांस टू दीज प्लेयर्स। वो पूल ऑफ प्लेयर्स जब बन जाएगा ना, तो उसके बाद आप उन पे प्रेशर डालें कि आप अपने
क्रिकेट जीतनी है। ठीक है सवेरा, आपसे भी यही मेरा सवाल, लेकिन साथ मैं फैसल की बात से एग्री करते हुए पार्शली ये ज़रूर बोलूँगा कि हम मीडिया ही हैं, सोशल मीडिया ही हैं, फिर हमारा कौम का जो पूरा एक सोसाइटी का वो है कि हमें जीत चाहिए, हम बर्दाश्त नहीं करते। तो क्या लगता है आपको सवेरा, व्हाट इज़ द वे, बेटर वे फॉरवर्ड? क्या हम मिक्स एंड मैच करके कुछ करें, या फिर हम लोगों को पहले से बता दें, जो भी हेड कोच है या कप्तान जो बनता है, कि जी रिजल्ट आगे पीछे होंगे बट हमारी तैयारी 2026 तक है? क्या मुमकिन है हमारे यहाँ ये इतनी स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए? जी सवेरा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फॉर्मर क्रिकेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मीडिया से या सोशल मीडिया से डिक्टेट होता है? दुनिया भर के बोर्ड्स जो हैं उन पे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, दुनिया भर के बोर्ड्स पे सोशल मीडिया उनका बहुत क्रिटिसाइज करता है, बट क्या चीजें चेंज हो जाती हैं? क्या वो अपने फैसलों से यू टर्न ले लेते हैं? हमारे यहाँ फैसलों पे खड़े रहना, डट के जमे खड़े रहना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीखना पड़ेगा। जो फैसला लिया है उसको बैक करें। हमारी एक अजीब सी आयरनी है, पूरी दुनिया जो है ना वो बायलैटरल में एक्सपेरिमेंट करती है, बायलैटरल में अपने आप को तैयार करती है, और आईसीसी में फिर वो जो पूरी तैयारी होती है उसका जलवा दिखाती है। हम क्या करते हैं, बायलैटरल जीतने के चक्कर में अपने मेन लड़कों को, अपने सीनियर्स को खिलाते रहते हैं, और उसके बाद जब आईसीसी का टूर्नामेंट आता है उस वक्त जो है हम कहते हैं चलो जी इसको भी वापस बुला लो, फलाने को भी बुला लो, हम ये ना हो जाए। हम आईसीसी के इवेंट में एक्सपेरिमेंट करते हैं, और हम बायलैटरल्स में जो है वो अपनी टीम बनाने के बजाय अपनी उसी टीम को खिलाते रहते हैं, क्योंकि हमें हारने का खौफ होता है। ये खौफ निकालना पड़ेगा। पुरान में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर फैसल और सवेरा से मजीद बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुशामदीद जनाब। बात करें पाकिस्तान क्रिकेट में जो होना था हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में, अब करना क्या है? फैसल और सवेरा से इस वक्त मेरी बातचीत हो रही है। अब जो है ना, अब क्रिकेट के फैंस और जो एनालिस्ट है ना उनका माइंडसेट बहुत चेंज हो गया है। हम क्यों इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं आज? बिकॉज हम एक ही चीज़ को देख देख के थक चुके हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग 2023, 2024, 2025 सेम मिस्टेक। आप नए प्लेयर्स को लाएंगे, अगर वो अच्छी जान मार के क्रिकेट खेलेंगे, लोग खड़े हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, बट यू हैव टू कम अप विद अ स्ट्रेटेजी कि आप क्रिकेट को सही कैसे करेंगे। आपके सवेरा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके प्लेयर्स इतने बड़े बन चुके हैं कि वो पूरे सिस्टम को हिला देते थे, लेकिन वो सिस्टम में रहते हैं। मेरा सवेरा से एक और सवाल है कि शाहीन शाह की हमने परफॉर्मेंस देखी, आप क्या कहेंगी, कैसी लगी उनकी परफॉर्मेंस? उनका क्रिकेट के लिए एटीट्यूड कैसा लगा? या ये वो प्लेयर है जिसका एटीट्यूड देख के हमें समझ में आ रहा है कि अब ये प्लेयर्स कितने बड़े बन चुके हैं कि इनको कोई कुछ कह नहीं सकता कि आपको एक टीम गेम किस तरह खेलनी है? ये एटीट्यूड बहुत डैमेजिंग है, और मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि ये लड़के जब एक दूसरे के साथ भी खेल रहे होते हैं, और जब इनके दिल एक दूसरे से साफ नहीं है, तो ये कैसे एक दूसरे की परफॉर्मेंसेस को बैक करेंगे? हम कैसे ये मान लें कि नहीं जी, एक बॉलर जो है वो बॉलिंग कर रहा होगा तो दूसरे फास्ट बॉलर की तरफ अगर कोई कैच आएगा तो वो पकड़ लेगा, उसी एनर्जी से, उसी पैशन से पकड़ेगा कि नहीं जी मेरे साथ का जो पार्टनर है उसकी हैट्रिक हो रही है तो हैट्रिक हो जाए, उसका फाइफर हो रहा है तो फाइफर हो जाए। नहीं, आपके जहन में इसलिए डाउट क्रिएट होते हैं क्योंकि इनके बीच की रिफ्ट बहुत बड़ी है। ये शायद पाकिस्तान को बाद में रखते हैं, ये अपनी रिफ्ट को पहले रखते हैं, और वो हमें दिखा, हमें अलग अलग छोटी छोटी जगहों पे दिखा। रही बात शाहीन शाह अफरीदी की, मैं T20 में तब्दीलियों की जरूर बात कर रही हूँ, मगर जो हमारे फास्ट बॉलर्स है ना, ये T20 के बॉलर्स हैं। ये हमें अपने लॉन्गर फॉर्मेट के लिए दूसरे बॉलर्स तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोग 4 ओवर के बॉलर्स हैं। आपने देख लिया कि हमारी बॉलिंग का डेथ बॉलिंग में क्या हाल हुआ है, क्योंकि थक जाते हैं हमारे बॉलर्स। 4 ओवर बाद जो है ना, इनकी हिम्मत नहीं रहती कि ये 10 ओवर्स के बॉलर्स नहीं बचे हैं। तो इनको रखिए, हमारे बॉलर्स को रखिए T20 में। अगर आपको चाहिए ना कि सीनियर्स और यंगस्टर्स का मिक्स चाहिए, तो हम अपने बॉलर्स जो सीनियर्स है ना उनको T20 में रख सकते हैं, मगर फिर हम लॉन्गर फॉर्मेट के लिए दूसरे बॉलर्स ढूंढ के लाएं, क्योंकि ये 4 ओवर से ज्यादा की बॉलिंग। ठीक है सवेरा, लेकिन आप माशाल्लाह अब तो आप लाहौर में हैं, क्रिकेट बोर्ड को पहले भी आप बड़ा अच्छा समझती थी, लेकिन आई एम श्योर कि आप ज़्यादा अच्छा समझती होंगी। आपको लगता है कि वो जो बैकअप्स की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, हमारे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर जो कोचेज़ हैं, क्या हम सही तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल भी करते हैं? क्या हमारे पास वाकई कोई क्वालिफाइड कोचेज़ हैं? हम कभी गैरी कर्स्टन को लाए, कभी जैसन गिलिस्पी को लाए, वो फैक्टर भी हमें याद रखना है। पता नहीं कौन सा गैर मुल्की कोच पाकिस्तान आना चाहेगा। सो हमें अपने आप को, क्रिकेट बोर्ड को भी बड़ी हद तक डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें डिसीजन मेकिंग में हमने 1 साल में देखी हैं, जैसे आपने शाहीन की कप्तानी, बाबर की कप्तानी, रिजवान की कप्तानी, तो कोई हमने हेल्प नहीं की सिचुएशन में। अगर इन खिलाड़ियों के दरमियान रिफ्ट है तो इसकी वजूहात भी हैं। हमने वो रिफ्ट खुद पैदा की है, हमने सेटल टीम को खुद अनसेटल्ड किया है, हमने खुद जितने लड़के इस वक्त टीम में खेल रहे हैं, हमने खुद सब
सबके दिमागों में ये डाल दिया कि तुम भी कप्तान बन सकते हो, तुम भी कप्तान बन सकते हो। सही। हर बंदा अपने आप में ये सोच रहा है कि मैं कप्तान बन सकता हूँ। रही बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल, दे नीड टू गिव रिस्पेक्ट टू द पीपल दे हायर। जो हमने गैरी कर्स्टन के साथ किया, जो हमने गिलेस्पी के साथ किया, आपको याद हो के बीच में कुछ टाइम के लिए वकार यूनुस आए जी, चर्चा हुआ कि जी वकार यूनुस अभी संभालेंगे, वो जी, जी, डिसीजन जी। लेंगे। फिर कोई और आया, 3 हफ्ते के लिए आए, आके चले गए। अब आकिब जावेद आए हैं। अब आकिब जावेद के होते हुए वो उबूरी कोच तो थे, मगर जिस तरह की उन्होंने रिसेंट टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा दैट ही वांट्स टू कंटिन्यू, और वो कंटिन्यू करके आगे हेड कोच अभी भी बने रहना चाहते हैं। मगर अब जरा ये खबरें देते हैं कि सकलैन मुश्ताक की वापसी होगी पाकिस्तान टीम के लिए। जिसकी भी वापसी हो, चाहे सकलैन मुश्ताक अपने सेकंड टेन्योर में आए, मगर फिर क्योंकि सकलैन मुश्ताक जब रमीज राजा के दौर में आए थे, इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आया जिसपे बाईपास करने लगे थे प्लेयर्स हेड कोच को और डायरेक्टली चेयरमैन से कांटेक्ट में थे। जो टीम वो अप्रूव करवानी होती थी, जिसके बारे में बात करनी होती थी, वो डायरेक्ट चेयरमैन से अप्रूवल ले लेते थे और कोच को बाईपास कर देते थे। अगर आप अपने कोचेस की, अपनी मैनेजमेंट की रिस्पेक्ट इन लड़कों के सामने नहीं करवाएंगे तो ये लड़के रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जी फैसल। हाँ, डू यू वांट टू आस्क? हाँ, मैं चाह रहा था कि आपका सवाल है, साथ में चलें आपसे सवाल करता हूँ, फैसल फिर उसकी तरफ आएंगे। अब जो भी कप्तानी का हमने डिसीजन लेना है, मैं आपसे पहले सर से सवाल करता हूँ, क्या जैसे मैं आप दोनों से एग्री करता हूँ, आपने कल ही शो में कहा था, सवेरा भी उसी तरफ इशारा कर रही है मेरे ख्याल में, कि हमें आप कोई ऐसा कोर बनाना चाहिए जो बिल्कुल एक नया कोर हो, जिसके अंदर कोई पुराना हमें झंझट नजर ना आए कि पहले 3 कप्तान थे, उनमें से आपस में रिफ्ट है। अब थोड़ा सा देखिए रिजवान के साथ भी थोड़ा सा इंजस्टिस हो जाता है, इंजस्टिस के वो भी बहुत नए हैं, अभी उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। फैसल आपकी क्या राय है, वनडे T20 में क्या हमें कप्तानी चेंज कर देनी चाहिए? टेस्ट में तो शान मसूद कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले आपसे सवाल है, फिर सवेरा से ही पूछूंगा, व्हाट शुड बी डू विद द कैप्टनसी नाउ? मैंने कल भी ये पॉइंट आउट किया था, जब 2017 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, उस वक्त सरफराज जो है वो अंडर 19 की कप्तानी करके वहाँ सक्सेसफुल होके एक कप्तान बने थे। उनके अराउंड सीनियर प्लेयर्स खेल रहे थे, शोएब मलिक, हफीज़। प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त सीनियर प्लेयर्स सपोर्ट कर रहे थे सरफराज को, और सरफराज ने एक टीम बिल्ड की जिसने वो सवेरा वाली बात कि वो कैप्टनसी की रेस में नहीं थे ना, ये बड़ा फैक्टर था। अब तो वो रेस शुरू हो गई हुई है। लेकिन देखें, अगर आप सॉरी टू से बाबर की कप्तानी के बाद अगर आप कह रहे हैं कि रिजवान के साथ अनफेयर होगा, तो शाहीन के साथ भी उस हिसाब से अनफेयर हुआ था। लेकिन देखिए, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एक प्रोफेशनल इदारे में या प्रोफेशनल जब आप काम कर रहे हैं, उसमें आई मीन इट्स नॉट योर चॉइस टू बी ऑन द टॉप। अगर मैनेजमेंट ये समझती है कि रिजवान अच्छे कप्तान नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आता कि कप्तानी के बगैर क्या क्रिकेट नहीं है। बाबर इतना बड़ा प्लेयर है, अगर उसको कप्तानी नहीं होगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सचिन तेंदुलकर भी माजी में अच्छे कप्तान नहीं थे, वो एज अ प्लेयर खेलते हैं। वी हैव सीन लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहां कप्तानी छोड़ते हैं आप। अच्छा, बटलर ने रिजाइन कर दिया, मतलब उन्होंने 2 टूर्नामेंट्स हारे हैं। बाबर ने कम से कम आईसीसी और एशियन जो एसीसी के टूर्नामेंट्स मिलाए तो 7 या 8 टूर्नामेंट्स हारे हैं उन्होंने, उसके बाद भी कप्तानी चाहिए। अब रिजवान भी एक आईसीसी टूर्नामेंट हार चुके। आई थिंक वी हैव टू मेक दिस चेंज, और कप्तानी का जो एक प्रेशर है ना कि ये कप्तान होना और सीनियर प्लेयर का होना, इससे बाहर निकलना है। मैं अगेन ये कहूंगा कि आप उस ग्रुप ऑफ जो प्लेयर्स हैं ना, उसमें से भी किसी को कप्तान मैं आपसे एक सवाल, अगर आप शादाब को कप्तान बनाएंगे दोबारा वो वही करेंगे। सवाल है मेरा आपसे, ये सवाल है फैसल, मुझे टाइम दीजिएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त जो मामलात हैं, सब परेशान है, करना क्या है? फैसल और सवेरा से मजीद बात करते हैं। 2026 का T20 वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर नहीं है, फरवरी में है। हमारे पास टाइम बहुत कम है। क्या अब हमें कप्तान को इतनी टाइम में रेडी कर सकते हैं? हमें नया कप्तान देना चाहिए, और कौन? फिर मैं सवेरा से भी सवाल करता हूँ। यार मेरे ख्याल में देखें, अगर आप चाहें अच्छी टीम बिल्ड करना, आप सही एक टारगेट सेट करके रिजवान को भी दे सकते हैं कि भैया अब आपकी ये यंगस्टर्स की टीम होगी, या आपके पास ये शाहीन, ये नसीम होंगे, ये इन परफॉर्मेंसेस के बाद टीम का हिस्सा बनेंगे, बाकी आपको यंग टीम चलानी है। लेकिन यार मुझे रिजवान, ही इज मेंटली नॉट क्लियर कितना, मतलब आखिर तक वो ये नहीं मानेगा मैं एक स्पिनर शॉट है। अगर आपका कप्तान, देखें अगेन, अगर आप अपनी गलती को नहीं मान सकते ना, फिर आप इंप्रूव नहीं कर सकते। ये फैसल का सवाल मेरे ज़हन में था, फैसल ने अच्छा बहुत जिक्र कर दिया। सवेरा, ये जो हमारे कल्चर है ओवरऑल वैसे कंट्री में ही है, वैसे टू बी ऑनेस्ट, बट आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझसे ज़्यादा आप गौर से देख रही होती हैं, आप ये प्रोग्राम करती हैं, कोई मानता ही नहीं है कि हमने क्या गलतियां की। फैटल मिस्टेक, यानी कि जो हमारे यहाँ हर बच्चे को पता है, हर बड़े को पता है, हर बूढ़े को पता है कि सेकंड स्पिनर नहीं था, सेकंड ओपनर नहीं था, इंटेंट नहीं थी, लेकिन हम बोलते नहीं ये बेस्ट था, हमने बिल्कुल ठीक किया। एक तो ये सवाल। दूसरा, क्या हमें T20 वर्ल्ड कप जो बिल्कुल सर पे खड़ा है, फरवरी 2026 में है, क्या अब हमें नए कप्तान की तरफ जाना चाहिए, या हमें रिजवान के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए? और आपके ख्याल में होने क्या वाला है, ये भी तो बहुत मैटर करता है आप और मेरे सोच के अलावा।
गफार, सबसे पहले तो आपके पहले सवाल का जवाब, ये ईगो ही तो ले डूबी है पाकिस्तान क्रिकेट को। हमें अपनी ईगोस को साइड पे रखना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट हैज नॉट इवन हिट रॉक बॉटम से भी नीचे चली गई। अगर हम सब चाहते हैं, देखें इस वक्त मैं बहुत ऑनेस्टली एक बहुत ब्रूटल बात करने लगी हूँ। हम लोग शोज करते हैं ना चैनल्स पे, हम पाकिस्तान हॉकी पे शो करते हैं, हमें रेटिंग नहीं मिलती। क्यों नहीं रेटिंग मिलती? बिकॉज लोग सुनना नहीं चाहते, लोगों की फैन फॉलोइंग नहीं है। पाकिस्तान हॉकी का कैप्टन जब किसी मॉल में जाता है ना, लोग पलट के भी नहीं देखते, लोग पहचानते नहीं है उसको। इवेंचुअली क्रिकेट का वो हाल हो जाएगा अगर हमने अभी भी सीरियसली नहीं इस बारे में सोचा। पहले सवाल का जवाब हो गया ये। दूसरा सवाल ये कि T20 वर्ल्ड कप इज राइट एट द कॉर्नर, हमें क्या तब्दीलियां करनी चाहिए। देखें, देखने को बहुत करीब लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप इज राइट एट द कॉर्नर। आपको पता है हमें T20 वर्ल्ड कप से पहले कितने T20s खेलने? हमें 23 T20s खेलने। ठीक है। उसके अलावा एशिया कप के T20s, ये अभी सिर्फ 23 बायलैटरल T20s की मैं बात कर रही हूँ। एशिया कप के T20s अलग हैं। अगर हम 23 T20s में भी एक टीम तैयार करके नहीं खड़ी कर सकते तो हम जिंदगी में कभी टीम खड़ी नहीं कर सकते। हमें एशिया कप से पहले 14 T20s खेलने और फिर एशिया कप में उतरना है। अब ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। आपका तीसरा सवाल, और फिर ये बहुत ब्रूटल मैं एक बात करने लगी हूँ, शायद लोगों को बहुत बुरी लगेगी। हम सब, हमारे ऊपर ये इल्जाम लगता है जर्नलिस्ट के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कि कभी बैट पकड़ा है जो ये बातें कर रहे हैं। मगर हमको भी ये बात पता है मोहम्मद रिजवान की बैटिंग में क्या वीकनेस है। बिल्कुल ऑन के प्लेयर हैं, राइट? वो सिर्फ ऑन पे खेलते हैं, वो एक साइड के प्लेयर हैं सिर्फ। हमने उस मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट करके उनको कप्तान बना दिया। क्या एक मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट करके जब हम उनको कप्तान बना रहे हैं, कैसे कोई प्लेयर उनकी बात सुनेगा? एक जो टेक्निकली साउंड प्लेयर होगा, क्या उसके दिल में ये ख्याल नहीं आएगा कि मतलब तुम पहले दूसरी तरफ खेलना तो सीख लो, फिर मुझे बताना? हमें एक ऐसा कप्तान ढूंढना है जो टेक्निकली साउंड है, जो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर सके, जो सिर्फ बातें ना करे, वो फील्ड में जाके अच्छा खेल भी पेश करे। बिल्कुल ठीक, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की बात करी। सवेरा, बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी शुक्रिया। आप नाम भूल गए। हाँ, देखिए बात यह है कि जो बातें हैं ना सारी, ये हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं कि आज टाइम चूँकि कम था, लेकिन भारत सिर्फ बात ये फैसल के जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो डिसीजन मेकिंग है ना, आज जो हम करेंगे ना, जो आज बीज बोएंगे वही हमने काटना है। शायद सख्त फैसलों का वक्त आ गया। सवेरा भी उसकी तरह इशारा कर रही थी, आपने बात की। एक चीज़ ऐड कर, बिल्कुल प्लीज सर, ये क्यों सख्त फैसले हैं? मतलब ये 25 करोड़ का मुल्क है, अब नहीं तो किसी का राज तोड़िए कि उसी ने खेलना है। अगर वो नहीं डिलीवर कर रहा, आप चेंज करें। इट शुड बी अ नॉर्मल थिंग। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं फैसल, आपके मेरे जज्बात सवेरा से ज़्यादा जो आम आदमी है, जिसने टिकट खरीद के फैंस बन के सपोर्ट करने जाना होता है, जो बहुत ज़्यादा अपना टाइम निकालता है अपनी ज़िंदगी में से, इतनी आसान नहीं है हमारी पाकिस्तानी ज़िंदगी। लोग इसकी वजह से छोड़ रहे हैं, लोग अब देखना नहीं चाह रहे। चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में होती है, बड़े दुख की बात है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अगर हम यहाँ सिर्फ फाइनल तक भी जाते तो हमारे क्रिकेट में एक बहुत बड़ा स्पार्क आ सकता था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक बार फिर। और पुराम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा 3:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।